वंदे मातरम। 18 न्यूज मुंबई के लिए मैं अजीत सत्यार्थी अभी गया के बोध गया क्षेत्र में बोध गया मठ में आए हुए हैं। यहाँ पे हम माता जी से यहाँ के मठ के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे। माता जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? महामंडलेश्वर सरोजिनी गिरी जी। मैंने तो सुना है कि बहुत से मठ में बहुत सुचारू ढंग से क्रियाकलाप आपका रहा, जैसे गुजरात वगैरह और क्षेत्रों से, जैसे कि मुझे विशेष सूत्रों के अनुसार पता चला है। क्या यह बात आप सत्य है? हाँ, सत्य है। और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य माता जी क्या है आपका? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मठ में कुछ अनुशासनहीन और काफ़ी ऐसे शरारती तत्वों का एक अड्डा बना हुआ था जी, जिससे हमारे को जब यहाँ की स्थिति का वो हुआ और हमारे को न्याय समिति ने सचिव बनाया, तो हम आके एक उद्देश्य से काम करना चाह रहे हैं कि मठ की परंपरा के अनुसार मठ को उसी तरह जैसे हमारे गुरुओं ने संपदा को अच्छे से चलाया, उसी तरह हम भी उसके लिए अच्छे कार्य। जी, यहाँ पे आने के बाद आपका जनता का समर्थन कैसा है आपके साथ? अच्छा है, जनता का समर्थन। कुछ परिवर्तन बहुत बड़ी चीज़ होती है और हम परिवर्तन और उस उद्देश्य से आए हैं कि कुछ करें के दिखाएं। ये ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ को उसी अनुसार में बनाए रखने का एक मेरा पूरा संकल्प है और हम अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप ये सनातनी धरोहर को अच्छे तरह से सुचारू ढंग से चलता रहे और लोगों के हित के लिए कार्य भी करता रहे। और करने के बाद अभी जो हम बहुत से जगह में जाकर के देखे, जो मठ की जमीन है, उस जमीनों पर तो अवैध कब्जा बहुत लोग किए हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो इस पर क्या आप कुछ कार्रवाई करने वाली है या इस पर कोई विचार करने वाली है? हाँ, अगर कोई गलत अज्ञात लोगों ने कर रखा होगा तो प्रशासन देखेगा और प्रशासन के साथ जितना भी है हम अपने कार्य करेंगे। और यहाँ का जनता का तो समर्थन आपके साथ है ही, बहुत खुशी वाली बात है। और यहाँ पे आने का हमारा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य ये है कि यहाँ जो सनातनी धरोहर है, इसमें तो कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि विधि व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है। क्या इस पर सरकार का कोई ध्यान है या नहीं? कैसा लगता है आपको इस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब सरकार ने हाँ मनोनीत करके सब, हमारे डीएम साहब भी यहाँ के अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हमारा थाना प्रभारी भी यहाँ के एक सदस्य हैं और सरकार का पूरे जो कोशिश है, जब डीएम साहब हैं तो जरूर ध्यान दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा। बाकी हमारे आयोग ने भी अगर एक समिति को बनाया है तो सरकार का तो हाथ है ही, सरकार क्यों नहीं ध्यान देगी। कोई तकलीफ आएगी तो प्रशासन है हमारे साथ। और बाकी लोगों की ऐसी भावना मठों से नहीं होनी चाहिए कि भाई चरमरा रखी स्थिति, तो काफ़ी शरारती तत्वों ने यहाँ तकलीफ़ें भी पैदा की हैं, वो दूर हो जाएंगी। कि हमने तो ये संकल्प लिया है कि बोध गया मठ के लिए ही हम अपना बिल्कुल जीवन ही दान दे रहे हैं। यानी कि बोध गया मठ के विकास के लिए आपको जो भी करना पड़े आप सहर्ष स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। अभी माता जी से हमारी बात हो रही थी, अब हम मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस मठ में पहली बार आया और इस मठ के बारे में काफ़ी सुना था भी मैंने। शंकराचार्य मठ इसे कहते हैं, शंकराचार्य मठ ही कहते हैं। और अभी हम मिश्रा जी से कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि मिश्रा जी रहने वाले यहाँ के हैं। मिश्रा जी, शुभ नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम बलिराम मिश्र है। मैं बोध गया मठ का पूर्व सचिव था। पूर्व सचिव जी। और इस बीच में भी मैं कुछ दिन सचिव रहा। 98 से लेकर 31/10/2020 को पूर्व सचिव। थोड़ा और फोन नहीं। लेकिन जब बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा नई कमेटी गठन की गई, उसमें नए ढंग से बनाया गया। इसमें जिलाधिकारी महोदय को अध्यक्ष बनाया गया, महामंडलेश्वर श्री सरोजिनी गिरी महाराज को सचिव बनाया गया, थाना प्रभारी को भी पद सदस्य बनाया गया, गोस्वामी त्रिवेणी गिरी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया और शिवाजी को करके 7 सदस्यीय समिति गठन। और मठ की स्थिति तो बहुत ही दयनीय थी। एक रमेश गिरी महंत हैं, वो जो उनको संरक्षक बनाया गया है,
वो तो करीब 2 महीना से लापता है। उनको ओम भारती लेकर चला गया है। तो जब से ओम भारती मठ में आए तब से उथल पुथल यहाँ की स्थिति, और बहुत से यहाँ के जनता लोगों से भी रुपया ठग लिए, करीब करोड़ों रुपया ठग के चले गए। और मठ की स्थिति गाय भी है जो कि नजायज ढंग से लोग रख लिया था, उसको भी खाना दाना बंद था। तो सब माता जी जब से आई, कुछ और जनता जनार्दन मिलजुल के उसका भी भरण पोषण कर रहे हैं। और मठ की भी स्थिति खराब है, उसको भी माता जी पूर्ण कर रही है। 4 महीना 6 महीना से तलब तनख्वाह लोगों का बंद है, उसको भी धीरे धीरे दे रहे हैं। और तो कोई स्थिति वैसा है नहीं। कोई इधर धान की खेती हुई थी, वो भी बर्बाद हो रहा था, उसको भी माता जी स्वयं खेती पर जा करके उसको सही ढंग से करवाई है। मिश्रा जी का कहना है कि महामंडलेश्वर सरोजनी गिरी साध्वी खुद जा करके बहुत जगह खुद निरीक्षण कर रही है कि यहाँ का जो पैदावार है क्या स्थिति है, खेतों की क्या स्थिति है, खलिहानों का क्या स्थिति है। और साथ में ये भी देख रही है कि जो यहाँ के लोग आर्थिक क्राइसिस में रहे उनको आर्थिक मदद भी इनकी ओर से दी जा रही है। जो हमारे मिश्रा जी का बलराम मिश्रा जी का कहना है, बहुत अच्छी बात है। और यह बोध गया का सौभाग्य है कि ऐसी साध्वी बोध गया के धरती पर हैं और आगे चल कर के बोध गया की उन्नति के लिए इनको जो भी करना पड़े उसके लिए यह प्रण ठान चुकी है कि हम बोध गया के तमाम नागरिकों को यानी गिफ्ट देना चाहता हूँ कि लोग कहें कि हाँ, महामंडलेश्वर सरोजनी गिरी जी ने, साध्वी ने ये काम कर दिया। और साथ में मिश्रा जी जो बोले, अब मिश्रा जी से ये हम जानना चाहेंगे कि मिश्रा जी आप अगर यहाँ के रहने वाले हैं तो यहाँ के माहौल से आपको क्या लगता है कि महामंडलेश्वर सरोजनी गिरी जी को लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, इनका सपोर्ट तो लोग कर रहे हैं और करेंगे ही। और स्वाभाविक है कि जब बदलाव होता है, परिवर्तन होता है तो कुछ उथल पुथल होता है जी, लेकिन बाद में चल के ठीक हो जाता है जी। माता जी के प्रति लोगों को आस्था है और इनसे लोगों को उम्मीद भी है कि मठ का भला करेंगे और कर भी रही है। और यहाँ की जनता भी बहुत अच्छे लोग हैं, चाहते हैं कि मठ का विकास हो। मठ एक हिंदुओं का धार्मिक संस्था है, इसका विकास हो, इसकी गरिमा मर्यादा बरकरार रहे, इसके लिए जनता भी साथ दे रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बलराम मिश्र जी। बलराम मिश्र जी का कहना है कि यहाँ के जनता का काफ़ी अपार जन समर्थन हमें प्राप्त है और यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। लोगों से मिला जुला जा सकता है, लोगों से बात किया जा सकता है। जो यहाँ की ज़मीनें हैं, जो लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जो असामाजिक लोग हैं, उसको भी जनता ही ठीक करेगी। जहाँ तक विशेष वार्ता में पहले हमसे इनसे हो चुकी है और इसीलिए अभी हम महामंडलेश्वर सरोजनी गिरी जी के पास आकर के यह जानना चाह रहा था कि क्या वास्तविक में जो मिश्रा जी के हैं वो सत्य है या असत्य है। लेकिन यहाँ सत्यता हमें प्रतीत हुई और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं कि चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी सरकार मिलकर इस सनातनी धरोहर को बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद संघर्ष करेंगे। यह हम लोगों की उम्मीद है। हमारी चैनल के माध्यम से हम अभी दिखाना चाह रहे हैं। और मैं अजीत सतर्थी, AT न्यूज़ मुंबई की।